बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। आज हम अमल की एकादशी की कथा का श्रवण पान करेंगे। शास्त्र में बताया गया है कि सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी कथा है। एकादशी व्रत है। सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है और सभी तीर्थों में श्रेष्ठ वृंदावन धाम है। और ये एकादशी का व्रत भगवान नारायण और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। भगवान राम को अति प्रिय है। इसीलिए सभी सनातनी को ये एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और भगवान के भक्त वैष्णव जन इस एकादशी का व्रत करते हैं। आइए आज फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण पान करें। उससे पहले भगवान गजानंद का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण पान करेंगे। बोलिए गजानंद भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए कथा का श्रवण पान करें। मंधाता कहने लगे कि हे वशिष्ठ जी महाराज, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अनंत में मोक्ष प्राप्त करने वाला अमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूं। यह एकादशी फाल्गुन महीने के मास में शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूं, मैं ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, एक वेदिस नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों में आनंद सहित रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई था ही नहीं। उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी राजा था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और आबाल वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय की बात है, एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रजा तथा बाल वृद्ध सब के सब हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नवेद और पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और इस व्रत प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा का स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। मेरा तुम्हें नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। इस प्रकार से अर्घ दिया। तुम भी रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूं। अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख तथा प्यास के मारे अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए एक मंदिर के कोने में बैठ गया।
और भगवान विष्णु तथा एकादशी का महात्म्य की कथा वह सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घरों में चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर के उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिए की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत के कारण और जागरण में उसने राजा विद्रुत के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के सम्मान हुआ, कांति में चंद्रमा के सम्मान हुआ और वीरता में भगवान विष्णु के सम्मान हुआ और क्षमा में पृथ्वी के सम्मान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद कुछ पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देख करके मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर मलेच्छ दौड़ने लगे। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कह करके मलेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके गए। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगा, जिससे वे सभी मलेच्छ मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। उस स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखें लाल लाल अग्नि के समान निकल रही थी, जिसके कारण दूसरे काल के सम्मान में स्त्री प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा और देख करके कहा कि इन स्त्रियों को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी को सुनकर के राजा अपने राज्य में वापस आ गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य